अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने 4 मुंतखब शरई इस्लाहात का मुताला पेश किया जाएगा। ये सब्जेक्ट है उर्दू नज़्म 20वीं सदी में। उसके उस्ताद सर रफ़ीक अहमद हैं, प्रोफेसर सर रफ़ीक अहमद। और आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ बिलाल सलीम। ये मुंतखब शरई इस्लाहात हैं। अगर आप सबको वीडियो लाइक है तो सबसे पहले मेरी दरख्वास्त होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस किस्म की और भी मज़ीद वीडियोस से फ़ायदा उठाने के लिए। आइए हम मुताला करते हैं। सबसे पहले आमद का। आमद फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मायने हासिल या याफ़ के हैं। ये शेर कहने की वो कैफियत है जिसमें कोई शायर बग़ैर सोचे समझे और बिला किसी कोशिश के इस वक्त शेर कहता है जब उस पर वजदानी कैफियत तारी होती है और ख़याल इसके कल्ब पर वारिद होता है। इस कैफियत में मुबतला होकर शायर जो शेर कहता है वो ज़्यादा असर आफरीन और लाइक तहसीन होता है। आमद शेर कहने की एक कैफियत होने के साथ साथ शेरी इजहार का एक मयार भी है। हाली के मुताबिक जो शेर गौर फिक्र के बाद कहा जाए वो ज़्यादा संजीदा और मौसर होगा। लिहाजा आमद एक शेरी मयार है जिस तक शायद विजदानी कैफियत के ज़रिए पहुँचे या मेहनत मुशक्क़त के बाद। दोनों सूरतों में शेर आमद ही कहलाएगा। एक शेर आमद इस वक्त कहलाएगा जब इसमें की दो खसूसियात मौजूद हों: बेइंतहा सफाई, सादगी और रवानी तासीर जो रूह और दिल को बग़ैर किसी रोक टोक के मुतासिर करे। आमिद की लाजमी सिफ़ात खलूस व रास्ती, बेतकल्लुफ़ व बर्जिस्तगी और सादगी हैं। आमद शेर और शायर की एक ऐसी सिफ़त है जिसे पढ़ कर ये महसूस नहीं होता कि शायर को शेर कहने में किसी अंदरूनी और बैरूनी जबर से गुजरना पड़ा हो। मिसाल: शाम से बुझा सा रहता है दिल हुआ है चिराग मुफलिस का, चल ए दरिया तुझे हम छोड़ आए तमाम रास्ता समुंदर देखता है, जिसे इश्क का तीर कारी लगे इस जिंदगी क्यों ना भारी लगे। आमद शेर की एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें शायर बिना किसी रोक टोक के शेर कहता है। दूसरी इस्लाह है आबुद। आबुद भी फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मायने ज़बरदस्ती तबीयत में किसी बात के दाखिल करने के हैं। शायरी में यह इस्लाह उस शेर के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसे पढ़कर ऐसा महसूस हो कि शायर ने यह शेर बहुत सोच समझ कर कहा है। यानी अगर शायर किसी वाक़ये से मुतासिर होकर इस पर शेर कहने की कोशिश करता है और अल्फाज का रद्दबदल करते हुए ये देखता है कि शेर में कोई सकम बाकी न रह गया हो, ऐसे शेर में दाखिली और खारजी दोनों का अमल दखल रहते हुए कमी रह जाती है। इसी कमी को इस्तिलाह में आबुद कहा गया है। आबुद की पहचान ये है कि अगर किसी शेर में सादगी, बेसाख्तगी, बर्जिस्तगी, मौसीकी और रवानी की कमी पाई जाए तो उस शेर को हम आबुद कहेंगे। आबुद की पहचान के लिए बहुत ज़्यादा गहरे शरई मुताले की ज़रूरत है। चंद मिसालें आपके सामने पेश की जाती हैं। इब्राहिम ज़ौक़ का एक शेर है: अगर होते हो तुम बरहम अभी से, अगर होते हो तुम बरहम अभी से तो फिर होते हैं रुखसत हम अभी से। दिल आवारा है या किसी की जुल्फ से यारब, इलाज आवारगी का इससे बेहतर हो नहीं सकता। ख्वाजा मीर दर्द ने शेर में पहले तो बहुत ही एक आम सा मजमून पेश किया है। दूसरा, उन्होंने आवारा को परेशान के मायने में इस्तेमाल किया है और इस तरह से शेर में इहाम पैदा किया गया है। लिहाजा ख्वाजा मीर दर्द का ये शेर आबुद कहलाएगा। तीसरी इस्लाह हमारे पास इब्तिज़ाल। इब्तिज़ाल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मायने ज़लील और बेकद्दी के हैं। उर्दू अदब की शेरी इस्लाहात और बलागत के असूलों के मुताबिक इब्तिज़ाल से मुराद कलाम में ऐसी अल्फाज का इस्तेमाल है जो अल्फाज गैर संजीदा हों, जिनमें बेशर्मी का उनसर मौजूद हो और जिन्हें महफिल में बैठ कर इस्तेमाल करना जायज़ और सही ना समझा जाए। मुख्तलिफ नाक़दीन ने इब्तिज़ाल की मुख्तलिफ तारीफ़ें पेश की हैं जिनका मुताला मुनज़िल बातों को ज़ाहिर करता है। पहली, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो गैर संजीदा हों। दूसरी, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो अदब के असली मयार के मुताबिक ना हो। तीसरा, शेर में गलीज़ अल्फाज का इस्तेमाल, शेर में हवस परस्त अल्फाज का इस्तेमाल, शेर में ज़लील ख़वार इस्तेमाल अल्फाज का इस्तेमाल, शौकियाना अल्फाज का इस्तेमाल। मजमूई तौर पर इब्तिज़ाल से मुराद शेर में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना है जो अखलाकी और लिसानी एतबार से तहजीब से खारिज हो। इसकी मिसाल यहाँ पर इसलिए पेश नहीं की जा रही क्योंकि ऐसे अल्फाज बहुत ही ज़्यादा जो है
وہ خراب ترین الفاظ کو شاعری میں استعمال کرنے کو لسانی اعتبار سے بھی اخلاقی اعتبار سے بھی ابتذال کہا گیا ہے، لہٰذا ابتذال کی کوئی مثال یہاں پیش نہیں کی جا رہی۔ تعلی، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی بلند ہونا، شیخی بگاڑنا کے ہیں۔ اصطلاح میں تعلی سے مراد وہ اشعار ہیں جن میں شاعر نے اپنی بڑھائی اور ستائش کی ہو۔ یہاں شاعر نے اپنی شاعری میں ایسے دعوے کیے ہیں جو شاعر کی استعداد سے بالاتر ہوں۔ اس اصطلاح کا تعلق شعر کے موضوع اور مواد سے ہے۔ اگر شاعر اپنے شعر میں پورے احتساب کے ساتھ کسی بات کا دعویٰ کرے جو حقیقت و صداقت پر پورا اترے تو ایسے اشعار تعلی کی حدود سے خارج ہوں گے۔ مشرقی تہذیب میں تعلی کو شاعری میں عیب سمجھا جاتا ہے۔ مثالیں ملاحظہ فرمائیں: سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مسند ہے میرا فرمایا ہوا، ہیں اور بھی دنیا میں سخندر بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخندر بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام شعری اصطلاحات سمجھ آئی ہوں گی اور آپ ان سے بھرپور میرے لیکچر سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پیپر کی تیاری کریں گے۔ ویڈیو لائک اگر میری یہ کوشش آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔